नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ वह देश दुनिया के ज़्यादातर नवविवाहित जोड़ों के लिए एक ड्रीम हनीमून डेस्टिनेशन है। बॉलीवुड की मूवीज़ की शूटिंग के लिए भी यह देश कलाकारों की नंबर 1 पसंद है। यह देश दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। यहाँ अपराध दर सबसे कम है। पूरी दुनिया का ज़्यादातर काला धन इसी देश में जमा है और यहाँ 23% बैंक खाते विदेशियों के हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको स्विट्जरलैंड की सैर पर ले चलता हूँ। स्विट्जरलैंड के बारे में तमाम फैक्ट्स जानने के लिए वीडियोस के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। स्विट्जरलैंड का मूल नाम हेल्वेटिया था, जिसे जूलियस सीजर द्वारा हेल्वेटी पर कब्जा करने के कारण दिया गया था। हेल्वेटी आल्पस आइरे जूरा पहाड़ों के बीच एक जगह है जहां सेल्टिक जनजाति के लोग रहते हैं। स्विट्जरलैंड की 60% भूमि आल्पस पहाड़ों से ढकी है, इसलिए इस देश में कई खूबसूरत पहाड़, गांव, झीलें और चारागाह हैं। स्विट्जरलैंड में एक तरफ बर्फ के खूबसूरत ग्लेशियर हैं। ये ग्लेशियर साल में 8 महीने बर्फ की खूबसूरत चादर से ढके रहते हैं, तो दूसरी तरफ खूबसूरत घाटियां हैं जो खूबसूरत फूलों और रंग बिरंगे पत्तों वाले पेड़ों से आच्छादित रहती हैं। स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी केवल 2 ऐसे देश हैं जिनके झंडे का आकार चौकोर है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि स्विट्जरलैंड 1499 से ही आज़ाद हुआ है। हालांकि यह 1798 से 1815 तक फ्रांसीसियों द्वारा संक्षिप्त रूप से कब्जा कर लिया गया था। 1 अगस्त स्विट्जरलैंड का स्वतंत्रता दिवस है। स्विस हर साल कागज की लालटेन बनाकर और सड़कों पर रोशनी करके अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। छोटे क्षेत्रफल के बावजूद स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्विट्जरलैंड ने अपनी अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी और विनिर्माण कंपनियों पर आधारित की है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है तथा हर साल एक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। स्विट्जरलैंड के नए राष्ट्रपति का चुनाव हर साल संघीय विधानसभा द्वारा किया जाता है। स्विट्जरलैंड के नागरिक संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को चुनौती दे सकते हैं। स्विट्जरलैंड में 1971 तक महिलाओं को संघीय स्तर पर मतदान करने की अनुमति नहीं थी। स्विट्जरलैंड 1815 से किसी भी सैन्य संघर्ष में शामिल नहीं रहा है। इसके अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध हैं और यह कुछ अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र संगठनों का भी हिस्सा है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड ने सशस्त्र तटस्थता बनाए रखी और दोनों विश्व युद्धों में भाग नहीं लिया था। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक जीन हेनरी डुनंट स्विस थे। वह नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति भी थे। स्विट्जरलैंड में 1500 से अधिक झीलें हैं, जो किसी अन्य झील से 10 मील से भी कम दूरी पर है। देश का 70% भाग पहाड़ों से ढका हुआ है। स्विट्जरलैंड उन कुछ देशों में से एक है जहां सहायता प्राप्त आत्महत्या कानूनी है। स्विट्जरलैंड में सोनेनबर्ग सुरंग दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु आश्रय है, जिसे युद्ध या आपदा की स्थिति में नागरिकों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यह सुरंग 20,000 लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। प्रसिद्ध समीकरण E=mc² से कौन परिचित नहीं होगा दोस्तों। हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपने बचपन के दिनों में E=mc² का जो फार्मूला है उसको कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ा होगा दोस्तों। तो यह जो फार्मूला अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में स्विट्जरलैंड में अपने निवास के दौरान तैयार किया था दोस्तों। स्विट्जरलैंड की 60% बिजली का उत्पादन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से होता है। स्विट्जरलैंड शिक्षा के मामले में भी बहुत आगे है। इस देश की लगभग 87% जनता शिक्षित है। स्विट्जरलैंड में काफ़ी काला धन जमा है और 23% बैंक खाते विदेशियों के हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। उस दिन से स्विट्जरलैंड की सरकार ने 26 मई को अपने देश के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया है।
रोमन कैथोलिक चर्च के पोप को वेटिकन सिटी में स्विस गार्ड द्वारा संरक्षित किया जाता है। स्विट्जरलैंड के लोग दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों में से हैं। स्विट्जरलैंड के लोगों की औसत उम्र 83 साल 6 महीने है। भले ही स्विट्जरलैंड एक विकसित देश है दोस्तों, लेकिन स्विस आबादी के केवल 1/3 यानी 1/3 लोगों के पास ही अपने घर हैं। स्विट्जरलैंड में मकान महंगे होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग किराए पर घर लेते हैं। स्विट्जरलैंड में ऐसे बंकर हैं जो परमाणु युद्ध की स्थिति में अपनी 100% आबादी को सुरक्षित रखने में सक्षम हैं, जिसका अर्थ है कि कोई खतरा नहीं है। स्विस सरकार ने प्रत्येक स्विस नागरिक के लिए बॉम्ब शेल्टर बनाने का कार्यक्रम चलाया था। आज प्रत्येक नागरिक का अपना बॉम्ब शेल्टर है। स्विट्जरलैंड में पर्यटन आमदनी का मुख्य स्रोत है। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे अच्छी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है दोस्तों। आप सिर्फ एक टिकट के साथ कार, बस और ट्रेन की यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधा आपको पूरी दुनिया में सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही मिलेगी। हॉर्नोसीन स्विट्जरलैंड में खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है जो गोल्फ और हॉकी के बीच का मिश्रण है। स्विट्जरलैंड के लगभग 65% निवासी जर्मन मूल के हैं। लगभग 450 वर्षों तक स्विट्जरलैंड युद्ध की कला के लिए जाना जाता था, जिसके कारण 1400 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक 2 मिलियन से अधिक स्विस सेनानियों को विदेशी राष्ट्रों द्वारा काम पर रखा गया था। फ्रांस एकमात्र देश है जिसने नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में स्विट्जरलैंड पर कब्जा कर लिया था। स्विट्जरलैंड में लगभग 20% स्विस लोग विदेशी मूल के हैं। द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट टूल बॉक्स स्विस आर्मी नाइफ का आविष्कार कार्ल एल्सनर ने किया था। स्विस सेना के चाकू का रंग लाल होता है, जिससे यह बर्फ में भी आसानी से ढूंढा जा सके। स्विट्जरलैंड में सबसे महंगी नौकरी एक शिक्षक की होती है। एक आंकड़े के मुताबिक एक शिक्षक हर साल करीब 47 लाख रुपए कमाता है और शिक्षकों को ही सबसे ज़्यादा छुट्टियां भी मिलती हैं। यदि आप स्विट्जरलैंड में साइकिल चलाना चाहते हैं तो आपको एक बीमा स्टिकर की आवश्यकता होगी दोस्तों। स्विस चॉकलेट निर्माता डैनियल पीटर और हेनरी नेस्ले ने 1875 में मिल्क चॉकलेट का आविष्कार किया था। स्विट्जरलैंड सर्वोच्च चॉकलेट निर्यातक देश में से एक है। यहाँ हर साल 1,72,000 टन से ज़्यादा चॉकलेट का उत्पादन होता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि स्विस लोग चॉकलेट खाने में भी बहुत माहिर होते हैं। एक स्विस नागरिक औसतन हर साल 23 पाउंड चॉकलेट खाता है। 1972 में दुनिया के पहले पोर्टेबल कैसेट प्लेयर का परीक्षण स्विट्जरलैंड में ही किया गया था। आज के समय में कॉफ़ी का दीवाना कौन नहीं है दोस्तों, और आप में से ज़्यादातर लोग नेस्काफे के नाम से परिचित होंगे। दुनिया की पहली इंस्टेंट कॉफ़ी नेस्काफे का आविष्कार स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड लंबे समय से मूल्यवान घड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। इसके ब्रांड जैसे टैग हेयर, टिसट और रोलेक्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। रोलेक्स कंपनी ने 1927 में स्विट्जरलैंड में पहली वाटरप्रूफ घड़ी का आविष्कार किया था। स्विट्जरलैंड के ही पैटेक फिलिप ने 1868 में कलाई घड़ी का आविष्कार किया था। दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी नेस्ले की शुरुआत भी 1867 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स की खपत स्विट्जरलैंड में ही होती है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में आप एक गाय किराए पर ले सकते हैं और अपनी किराए की गाय से दूध, मक्खन और लगभग 22 पाउंड अल्पाइन चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर आपका ही अधिकार होगा। स्विट्जरलैंड अगर किसी देश से लड़ाई शुरू कर देता है तो वह मिनटों में ही अपने हाईवेज को हवाई पट्टियों में बदल सकता है। चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन के आखिरी 25 साल स्विट्जरलैंड में बिताए थे। स्विट्जरलैंड में अकेला गिनी पिग रखना गैर कानूनी है, जबकि गिनी पिग की जोड़ी रखने की अनुमति है। स्विट्जरलैंड बॉलीवुड की पसंदीदा जगह कहा जाता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर 2.5 अक्षर प्रेम के, जुदाई, हीरो जैसी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। स्विट्जरलैंड में कुत्ता पालने पर टैक्स देना पड़ता है। हर साल कुत्ते के आकार और वजन के आधार पर टैक्स का आकलन किया जाता है।
स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 3 पैरों वाली एक विशाल कुर्सी लगाई गई है जो बारूदी सुरंगों के विरोध में समर्पित है। इसे द ब्रोकन चेयर के नाम से भी जाना जाता है। स्विट्जरलैंड की अदालतों में वकीलों द्वारा जानवरों का भी प्रतिनिधित्व किया जाता है। एक बार एक मछुआरे पर एक पाइक मछली पकड़ने में बहुत अधिक समय लेने के लिए मुकदमा चलाया गया था। स्विट्जरलैंड में तलाक की दर लगभग 43% है दोस्तों, और लोग देर से शादी करते हैं। औसतन पुरुष 31 वर्ष 8 महीने और महिलाएं 29 वर्ष 5 महीने की आयु में विवाह करते हैं। स्विस महिलाओं के लिए अपना पहला बच्चा पैदा करने की औसत आयु 30 वर्ष 4 महीने है दोस्तों, जो उन्हें ऐसा करने वाली यूरोप की सबसे उम्रदराज महिला बनाता है। स्विट्जरलैंड की लगभग आधी आबादी के पास बंदूकें हैं। इस तथ्य के बावजूद यहाँ हत्याएं नगण्य हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में प्रति 1 लाख पर 5 हत्याएं होती हैं, जबकि स्विट्जरलैंड में प्रति 1 लाख पर आधी हत्याएं होती हैं। स्विट्जरलैंड में रात के समय भारी हिमपात होता है दोस्तों, जिससे अक्सर सड़कों पर मोटी बर्फ जम जाती है और सड़कें यातायात के लिए अनुपयोगी हो जाती हैं। लेकिन सुबह 8 बजे से पहले सभी बर्फ साफ कर दी जाती है। पूरी तरह से हीरे से बनी एक अंगूठी एक स्विस जौहरी ने 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची थी। स्विट्जरलैंड के प्रत्येक मेल बॉक्स में 2 सुराख होते हैं दोस्तों, एक चिट्ठियों के लिए और एक पैकेज के लिए। यहाँ हर किसी के घर में एक तरह का मेल बॉक्स होता है। ज्यूरिक शहर में सेंट पीटर्स चर्च के टावर में 8.64 मीटर के बाहरी व्यास के साथ यूरोप की सबसे बड़ी डायल घड़ी लगी हुई है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर दें दोस्तों, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिल सकें।